8. अर्श, आई एम प्रीटी श्योर, हालांकि ये नॉट एग्जैक्टली एक पैरानॉर्मल सवाल है जी, बट आपने कितनी शायद ऐसे एंटिटीज से आपका इत्तेफाक या एनकाउंटर हुआ होगा जी, जो शायद एंटिटीज हैं नहीं, बट एक कुछ लोकल बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं, बट समहाउ वो कहानियां भी शायद जरूरी हैं, एक तरह की किंवदंतियां हैं ऐसा। एक तरीके की किंवदंतियां हैं। जी, अगर कोई ऐसी अगर आपको याद हो रही हो तो प्लीज, याद आ रही हो तो प्लीज बताएं। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मतलब अफवाहें ज्यादा हैं, कहानियां कम है, लेकिन वो कहानी होना जरूरी है ऐसा करके। मतलब जैसे एक गांव है, ठीक है, तो वहां पर किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहे, एक गांव है, वहां पर लड़कियों को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है, ठीक है। ओके। पहले के टाइम पे वहां पे लड़कियों को बहुत मारा जाता था। अच्छा। अचानक से क्या हुआ कि एक दिन किसी औरत ने जल के अपने आप को मार डाला और बोला कि अब वो जल रही है औरत, जो भी बोला उसने बोला कि मतलब कोई भी सताएगा तो मैं उसको आके मारूंगी। मतलब ओके। मरते मरते उसने उसके आखिरी शब्द यही थे कि इस गांव में कभी भी औरत को मारा ना जाए, ठीक है। अच्छा। जब वो मर रही थी उसके आखिरी शब्द ये थे। उसके बाद से अचानक से गांव में खौफ हो गया बेवजह का। और उसमें क्या है, एक बार एक पति मतलब अपनी पत्नी को मार रहा था और उसको दिखा कि उसकी पत्नी में एकदम अचानक से आग वाग लग गई है भयंकर जोर से, और उसकी वजह से उसका पूरा घर जल रहा है। होता कुछ नहीं है जबकि ये खौफ है एक तरीके का। हम लोगों ने खौफ के ऊपर एक एपिसोड करा था कि केवल खौफ किसी चीज का कितना ज्यादा डरावना होता है, पर ये अच्छा भी है। अब उस दिन से आदमियों का औरतों पर अत्याचार करना बंद हो गया उस गांव पे, तो ये काफी अच्छा है। मतलब एक जलने वाली एंटिटी है, पॉसिबली स्त्री एक तरीके की है कि मतलब वो एक स्त्री तरीके है। वही स्त्री वाली स्टोरी है जी, कुछ ऐसा ही यार। कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरा एक दोस्त एमपी में चंबल में एक एरिया में गया था। वो एरिया ग्वालियर के पास है, वहाँ पे बड़े शानदार किले विले हैं जी, और वहाँ पे उसने मुझे एक चीज बताई कि वहाँ पे हर साल एक कस्टम होता है। अच्छा, मुझे लगता है ना ये कुछ हमें इसके ऊपर भी अलग से एपिसोड करना चाहिए, जो भारत के अलग अलग प्रांतों इलाकों में छोटे छोटे कस्टम्स होते हैं, प्रथाएं होती हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि जिस एरिया में ये कस्टम हुआ था, वहाँ की कहानी कुछ ऐसी थी कि 100-200 साल पहले वहाँ की कोई रानी थी। ओके। और उन रानी का जो बच्चा था वो मर जाता है। इवेंचुअली उनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। अच्छा। अब भाई लेकिन समाज को चाहिए उत्तराधिकारी, राज्य को अपना उत्तराधिकारी चाहिए, तो वो क्या करती हैं, वो अपने घुड़साल के बेटे को गोद ले लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है। अब घुड़साल का बेटा होता है छोटी जात का, वो होता है कुछ और शेड्यूल, जो आज के जमाने में इसको शेड्यूल कास्ट वगैरह बोला जाता है। तो ये कुछ थोड़ा सा एक पॉलिटिकल वो हो जाता है, रिफ्ट हो जाता है, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। इन दी एंड वो जो रानी होती है, वो रानी किले में से कूद करके अपनी जान दे देती। अच्छा। और आज तक, अभी शायद उस बात को 100-150 साल हो गया, लेकिन आज तक उस गांव के जो ये छोटी बिरादरी के जो लोग हैं, वो आज तक उस देवी की पालकी निकालते हैं अपने गांव से उस महल तक का। और आज भी कहते हैं कि महल वाले उसकी पालकी, अब तो क्या स्वीकार करने लगे, लेकिन पहले था कि उसको स्वीकार नहीं करते थे। तो वो एक बहुत बड़ा, और वो कस्टम आज भी, वो पालकी जब उस महल के पास जाती है तो पालकी हिलती है। मतलब वो लोग एक्चुअली में मानते हैं कि उसमें लाइक कि जैसे भद्रकाली की देवडोली हिलती है। एग्जैक्टली ऐसे देवडोली होती है, सेम ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और सेम वहाँ पे कहते हैं रानी की आत्मा आती है। अच्छा। और वो उस पालकी को हिलाती है और चिल्ला के बोलती है मुझे उस राजा के महल तक का लेके जाओ, मैं अपने बच्चे को उत्तराधिकारी राजा बनाऊंगी वहाँ पे। और अपने बच्चे को शायद लेके कूदी थी, तो दोनों की डेथ हो गई थी। तो ये कहानी है, वो कहानी आज भी लोगों को याद दिलाई जा रही है उस कस्टम के माध्यम से, और उसमें पैरानॉर्मल एंगल भी। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, अब वो सच हो चाहे ना हो, लेकिन वो जरूरी है एक तरीके से। कई लोगों की उसमें अवधारणाएं, मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। लोगों को उस कहानी से सुकून मिलता है, कुछ हद तक का शांति मिलती है, एक तरीके की शांति मिलती है, शायद ये भी एक चीज हो सकती है। सिमिलरली अगर आप अफ्रीकन फोकलोर्स में जाएंगे तो उसमें भी काफी एंटिटीज ऐसी हैं। अच्छा, मजे की बात, वो एंटिटीज हैं लेकिन वो लगती हैं बड़ी मनगढ़ंत सी। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक अफ्रीकन एंटिटी है जिसको वहाँ पे टोकोलोशे बोलते हैं। टोकोलोशे। और ये बहुत ही जैसे अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जी। और उस कंट्रीज में एक ये एंटिटी जो है क्रॉस कल्चर, क्रॉस एंटिटीज में ये मानी जाती है। और ये एंटिटी एक बोने की एंटिटी है, एक डॉफ लाइक स्ट्रक्चर की एंटिटी होती है, जो कि वहाँ पे बेसिकली जूलू और जोसा करके जो ट्राइब्स हैं
उनमें से आती है। और कहा यह जाता है कि ये जो है एक इनविजिबल, एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि कंकड़ को खा करके इनविजिबल हो जाता है। अच्छा। और ये सोते हुए बच्चों को उठा के ले जाती ठीक है। इनविजिबल होके। तो ये बाहर तक आएगी, झांक के देखेगी। अगर इस एंटिटी को बच्चा खूबसूरत को बढ़िया दिखाई दिया तो वो एक कंकड़ खाएगी, इनविजिबल होगी, अंदर आएगी, बच्चे को उठा के ले जाएगी। तो आप यकीन मानिए ज़ूलू समुदाय के लोग क्या करते हैं कि वहां पे अपने अपने घरों में जो बिस्तर होता है उस बिस्तरों के पाए के नीचे 2-4 ईंटें लगा करके सोते हैं। अगर उनके बच्चे को सुलाना, कोई नवजात बच्चे को सुलाना हो, ताकि कोई उनके बच्चे को ये टोकोलोशे ना उठा के ले जाए, क्योंकि वो बौना है तो पहुंच नहीं पाएगा ऊपर तक। बौना है, पहुंच नहीं पाएगा, इस करके जो है ये थोड़ी सी हाइट बना के चलते हैं। तो ये जो है एक बहुत कहते हैं ना, एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है जो कि आप ऐसे भी सोच सकते हो यार कि शायद बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हो, लेकिन वो है। और वो मतलब वहाँ के फोकलोर्स में आती है। वहाँ पे जो सामूहिक वो होते हैं, रात में जो लोग मशाल उशाल जला के बैठते हैं, तो आपस में कहानियां सुनाई जाती हैं। सदियों से उस एंटिटी का जिक्र होता है। तो मुझे लगता है यार कि काफी ऐसी एंटिटीज हैं जो कि बस एक लोकल जरूरतों के हिसाब से क्रिएट कर। यार हम लोगों को राहुल कितनी कहानियां सुनाई गई हैं बचपन में। मतलब अगर हम लोग अपनी बात कर लें, अफ्रीका ना जाए अगर, तो अपनी बात कर ले तो इतनी कहानियां सुनाई गई हैं कि दांत टूट गया तो चूहा आके ले जाएगा अचानक से, और परी आएगी रात को, दांत ले जाएगी, तुम्हारा नया दांत लगा के चली जाएगी। मतलब बहुत अजीब अजीब सी कहानियां। कई बार तो ऐसे भी सुनाया गया कि सो जाओ वरना झोली वाला बाबा आ जाएगा। सो जाओ ना झोली वाला बाबा आ जाएगा। बाबा आएगा, बाबा क्या करेगा ये किसी को नहीं पता। बाबा तुमको अपनी झोली में डाल के ले जाएगा। काफी क्रीपी। और उस दिन के बाद से बाबाओं के लिए जो मन में धारणा थी वो ऐसी बन गई कि यार एकदम दूर रहो। शायद इस वजह से कि यार अपने समाज में जियो, शायद इस वजह से कि उस तरह के संत या फिर जो बाबा होते हैं उनकी प्रथा को तुम अपनाओ नहीं। इस तरीके से ये जो किंवदंतियां डाल दी गई हो बचपन से। पॉसिबली होता है ना कि यार मतलब तुम उठोगे तो उसके बाद ये हो जाएगा, या रात को उठना चाहिए तो पानी नहीं पीना चाहिए, या एक बार कहीं कहीं पे ये भी किंवदंती है कि तुम रात को उठते हो तो पानी पी लो। पानी पीने से जो पित्र होते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं, तुम्हारे शरीर में आ जाते हैं वो। ये भी बड़े अजीब सी एक भ्रांतियां हैं। और अगर बच्चों की बात हो रही है राहुल, तो बच्चों को लेके तो खैर अपने जब एक नवजात शिशु होता है तो कहा जाता है उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अकेला छोड़ोगे तो कोई जो भूत होता है वो उसके पास बैठ जाएगा और हमेशा के लिए उसे पोजेस कर लेगा। हमारे एक मुझे याद है बचपन में बोला जाता था कि वो यार छोई बोलते हैं उसको। बेसिकली आई थिंक वो छाया यानी कि शैडो को बोला जाता है कि अगर आप दोपहर में, अब आई थिंक शायद उसका लॉजिक ये था कि तुम एकदम दोपहर में निकलोगे तबीयत खराब हो सकती है जी। तो बोला ही जाता था कि निकलोगे तो जो छोई है तुम्हारी वो तुमको आके उठा के ले जाएगी। वो अचानक से बढ़ेगी, देखना तुम जितना घूमोगे थोड़ी देर बाद जो तुम्हारी छाया गायब हो जाएगी। दिन के टाइम पे ओके। तो दिन के टाइम में तुम अगर मान लो धूप में टहल रहे हो तो अचानक से छाया जो छोई है तुम्हारी वो गायब हो जाएगी। अगर वो गायब हो गई मतलब समझो इंसान बन चुकी, और बन चुकी तुम्हारे आसपास, तुम उठा के ले जाएगी। कुल मिला के लॉजिक ये था कि तुम दोपहर में घूम रहे हो और एकदम ठीक 12 बजे कड़कती धूप सर पे, तो मतलब तुम्हारी शैडो गायब हो गई। धूप सर पे है तो मतलब ये कि वो यानी आसपास है, तुमको उठा के ले जाएगी। तो कुल मिला के उस टाइम पे तुम जो है अंदर आ जाओ घर के अंदर, ताकि तुम छाया छू ना सके। तो एक छोई करके जो है एक बना दिया गया था कि एंटिटी, ताकि लोग बच्चे डरें और जबरदस्ती धूप में ना निकले। लेकिन बच्चों को लेके कितना कुछ है राहुल। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी जब नाल काटी जाती है, जो पेट से जो रिलेटेड होती है, जब वो काटा जाता है उसके बाद एम्ब्रिकल कोड जी, उसके बाद उसे करदनी वगैरह पहनाई जाती है, उसको हाय वगैरह का वो तावीज वगैरह पहनाया जाता है, फलाने वगैरह जो भी चीजें होती हैं उसमें जी। तो उसके पीछे कितना सिग्निफिकेंस है कि अगर ये पहना दोगे तो ये कम से कम बुरी नजर से बचेगा। बच्चे को नजर बहुत लगेगी। जो होता है ना काला धागा, एग्जैक्टली, हाथ में भी पैर में भी उसके काला टीका यहाँ माथे पे लगा दो तो नजर, मतलब उसको एकदम पूरा कार्टून बना देते हैं बच्चे को। काजल से आंखें भर दो भैया, हमारा तो एकदम किलो के हिसाब से काजल डाल दिया था आंखों में। हाँ, आंखों में काजल डाल दो तो मतलब नजरों से बचा रहेगा, नजरें अच्छी हो जाएंगी इसकी। इतने तो बच्चे हमारे क्यूट भी नहीं थे जितना आपने इसमें काजल पे। मतलब आप कहीं और के बच्चे देखो राहुल, ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ, पर आप कहीं और के बच्चे देखो और एक बार अपने यहाँ का बच्चा कोई देख लो जो एकदम काजल वाजल जिसके टीका ईका लगाओ। अपने यहाँ का बच्चा ज्यादा तांत्रिक लगेगा बाहर के हिसाब से। सही बात, वो पैदा होते ही तांत्रिक लगेगा देखने में। हमारे के बच्चों को शायद नजर ज्यादा लगती है। हमारे की छपरी लड़कियों को अगर आप देखेंगे जो होती, वो आपका अगर मान लो जो छोटी जीन्स पहनी है तो देखना आमतौर पर उनके जो है पाँव में काला धागा बंधा रहेगा। अरे वो शायद छपरी लड़कियों को लगता है उनको नजर ज्यादा लग जाती है, ऐसा भी ये तो खैर पाँव में धागा बांधने वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है, पुराना है, लेकिन अब ये जो बच्चों को रिलेटेड ये मुझे बड़ा अजीब लगता है, कभी कभी फैसिनेट भी करता है कि यार ये शायद किंवदंती बना दी गई हो
और तब से बच्चों में ऐसा मतलब, अरे एक गांव में, मेरे ही गांव की बात है, मैंने वहां पे देखा वो बच्चा पैदा हुआ और उसको एकदम मार पूरा ढक दिए हैं, हाथ में पेट में करदनी, हाथ में पता नहीं क्या वो बीड्स का कुछ बना के वो पहना दिया है, और गले में हाय लिखा हुआ है। हमने कहा ये हाय लिखा हुआ है? मतलब वो नजर का एक वो होता है, तो उसमें छोटा सा पेंडेंट टाइप का होता है, उसमें हाय लिखा अच्छा, होता है, ठीक है। क्या बात कर तो रहे हैं? ये होता है नजर से बचने का जो सिनेरियो होता है अरे कि मैं आपको नजर बताऊं, ये बट्टू। इसमें क्या है, अब अभी क्योंकि अफ्रीकन उसकी बात भी चल रही है, तो वहां पे एक बड़ा एक अजीब सा कस्टम एक और है। जी। जब अपने बच्चों नजर वाली बात करी ना, हाँ। तो वहां पे नजर से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि वो लोग मुंह पे थूक देते हैं। क्या? हाँ, ये उनका बड़ा कस्टम है। तो मान लो अगर कोई नया कोई शादी करके जोड़ा आता है, तो एक पर्टिकुलर ट्राइब, आई थिंक ज़ुलू कोई और है, तो जब वो घूमती है पूरे मोहल्ले में, नई बहू जो गांव में आती है, तो हर जो बड़ी महिला होती है उसका वो उठाती घूंघट, उसके मुंह थूकती है, रख देती है, इससे कहते हैं कि लिटरल जो थूक है, देती है ऐसा? हाँ मुंह पे एकदम बकार घगार निकाल के थूकती है, ओके, ताकि उसको नजर ना लगे। तो ये भी चलो थूकने होपफुली का भी बड़ा है अपने concept। यहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा कम है इससे, मतलब अगर गांव में देखें हाँ, पर तो थूकने वाला यहाँ पे भी होता है वो कुछ। थू करते हैं, बट वो थू साइड में करते करते हैं, उनके मुंह पे नहीं करते हैं। यहाँ पे तो एकदम हाँ, सीधा, वो मतलब कुछ ज्यादा पैशनेट उस चीज को लेकर मुंह पे थूक ही देते हैं। तो क्या इसका आपको लग रहा है कोई सिग्निफिकेंस? क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई सिग्निफिकेंस होता होगा ये यार थू देने लगता का, मतलब भाई, मैं अब इसमें क्या दिमाग लगाएगा कोई, कि इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता होगा। ये तो शायद, काफी स्ट्रेंज है। हाँ स्ट्रेंज ही है। अब अब जो लोग, जिस डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था, ये तो उनका लॉजिक ये था कि भाई जिस एरिया में होता है वहां पे पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है, तो वहां पे लोग अक्सर जो है बहुत गर्मी में बेहोश हो जाते थे, तो उनके मुंह में नमी देने के लिए कई बार लोग थूक देते थे। अच्छा। अब वो फिर कुछ बन गया, ये अब जो भी है फिलहाल। हमारे यहाँ तो ये भी सीन है कि अगर गर्भवती जो महिला है, या फिर जब उसका गर्भ होने वाला हो, जब बच्चा पैदा होने वाला हो जी, उसके 2-3 दिन से या फिर 1 हफ्ते पहले से वो घर के बाहर नहीं निकलेगी, और जब हो जाएगा तो भी वो बाहर नहीं निकलेगी। मतलब ये कहाँ, शायद इस वजह से कि उसने जन्म दिया है इतना बड़ा पहले, क्योंकि घर पे ही डिलीवरी होती थी, तो शायद जन्म दिया है तो उसको बाहर निकलना वैसे भी पॉसिबल नहीं कि इतनी जल्दी वो निकल जाए। बट कोई और जो बाहरी इंसान होता था उसे आके देखने का अलाउंस भी नहीं था 2-3 दिनों तक। विच मेक्स, मतलब वो कबड़ी मुझे लगता है कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि भाई ये उस दौर की बात है जब कुछ होती थी फैसिलिटी, और आप नहीं चाहते कोई बाहर से आए और उसके अंदर कुछ जमाने भर कुछ कीटाणु वगैरह कुछ हो, पैरासाइट्स वगैरह हो, और वो आपके बच्चों को टच करे। हाँ, और बट उसको तुम प्रथाओं का नाम देना, किंवदंतियों, खैर ये भी एक अच्छी चीज है कि उन्होंने किंवदंतियों का नाम दे दिया है, माने तो लोग उसको मानने लगे एक तरीके से। अगर ऐसा ना हो तो माने ना, हाँ, कीटाणु का नाम ले तो कोई माने ना, कहे ये लो डेटॉल और ये लो, हाँ, को बड़ी बात नहीं चालू हो जाए। तो मैं वही कहता हूँ, बच्चों को लेके, और बच्चों के लिए भी मुझे लगता है ना कि हर कल्चर में अपने एक अलग एक एंटिटी या कोई एक किंवदंतियां हैं। बिल्कुल है। बच्चे की चाहत में अब हमने कितने कल्चर्स की वैसे बात, हमारे कल्चर में तमाम चीजें हैं। अफ्रीकन कल्चर में आपको एक और फोकलोर बताऊं, वहां पे एक एंटिटी है जिसको लोग मामी वाटा बोलते हैं। ओके। मामी वाटा ये कुछ हद तक का वैसी है जैसे आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में कैलिप्सो को देखा होगा। बिल्कुल। जिसके सांप उसके बाल हैं, और वो ओशियन में जो है मेड्यूसा काइंड ऑफ एग्जैक्टली। और ये मतलब ये थोड़ा मुझे लगता है लो बजट, छोटे बजट वाली मेड्यूसा है, क्योंकि ये नदियों कुएं के आसपास रहती है। अरे तो ये गरीब मेड्यूसा है, ये थोड़ी गरीब मेड्यूसा है जी। तो ये लेकिन है खूबसूरत। अच्छा। मतलब इनके हिसाब से वो भला ही खूबसूरत है। ओके। और उसके लंबे घुंघराले बाल हैं, मच लाइक द मेडुसा द कैलिप्सो जो उसमें बताया गया है जी। और ये दोनों है, कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी। अगर ये आप इसको प्रसन्न कर दो तो मामी वाटा आपको जो है औलाद से नवाजती हैं, वो आपको औलाद वगैरह भेंट में देती हैं जिनके नहीं होती है, और जिनको अगर जिनके नहीं होती तो आमतौर पे वही महिलाएं इनके पास ज्यादा जाती हैं और अपने एक नदी किनारे बैठ के इनके लिए कुछ पूजा पाठ, कुछ इनकी सामने प्रैक्टिसेस वगैरह हैं वो की जाती हैं। और दूसरा जो है अगर मान लो ये नाराज होती हैं आपसे तो मतलब उसका ये इम्पैक्ट है कि आपके घर में अगर कोई औलाद होगी तो भी मर जाएगी। ओके। तो ये भी इसका दूसरा एक बड़ा हद उसका इम्पैक्ट है। और एक बड़ा अजीब सा ट्रेडिशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोग जो है एक लकड़ी का प्याला ले करके जाते हैं, थोड़ा सा उसमें चुल्लू भर पानी ले करके, पानी या उसमें वो बकरी का दूध ले करके, और अगर वो पानी का कुछ कलर चेंज होता है, कुछ ऐसा है इनका मानना है, तो अगर वो कलर कुछ ऐसे चेंज हुआ तो मतलब माता प्रसन्न है, मामी वाटा। अच्छा। कुछ ऐसा चेंज हुआ तो मतलब तुम लोग गए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो ये जैसा मैंने आपको बोला कि बच्चों की चाहत में भी कहीं मुझे लगता है ना चीजें बना दी गई हैं चाहत में समाज में। मुझे लगता है कि बच्चों की चाहत में तो हजारों अंधविश्वास हैं अगर ऐसे आप देखो तो। बहुत सही बात। मैंने आपको चेडीपी के बारे में बताया था ना, एक वेश्या की जो आत्मा होती है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेडीपी को पूजते हैं राहुल, और ये बड़ा अनोखा है कि उनको तुम पूज रहे हो जो एक
ऑलरेडी इतनी गंदी एंटिटी है। एक एंटिटी है। हाँ मतलब अब आप देखोगे ना तो उसको लोग पूज रहे हैं, और बच्चे की चाहत में बेसिकली अब चेदीपी का क्या सीन है कि वो नदी के किनारे मिलती है, सेम ऐसे ही जैसे आपने अभी इस एंटिटी के बारे में बताया, मामीवाड़ा के बारे में, तो वो भी नदी के किनारे मिलती है। अब इसमें क्या होता है, जिनको संतान नहीं होती है वो लेडी वहां पर जाती है अपना खून लेकर, और यदि वो जो खून है वो चेदीपी ने ग्रहण कर लिया या फिर वो खून खत्म हो गया उनके कटोरी में से, तो उसके मतलब जो औरत होती है उसको बच्चा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा कहते हैं कि फिर चेदीपी जो होती है उनके पति के साथ सेक्स करती है आकर सपने में, एंड देन समहाउ उनके बच्चा होता है, या जो भी होता है, जो भी प्रोसेस है। यार इस प्रोसेस को तो मतलब मानना एकदम सोच के परे है, लेकिन बच्चों के लिए इंसान क्या क्या कर लेता वो हम देख रहे हैं कि मतलब एक उसकी चाह कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके बच्चा ना हो एक तरीके से उसको होप मिले। अर्श, ये मैं ना काफी टाइम से एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, ये अभी आपने जिक्र किया ना एक सपने में सेक्स करने वाले कॉन्सेप्ट का जी, और हम लोग मल्टीपल ऐसे केसेस के बारे में बात कर चुके हैं जहाँ पे एंटिटीज आकर के फिजिकल कांटेक्ट वगैरह साधने का प्रयास करती हैं हाँ, एक पोजेस्ड इंसान के साथ, ठीक है, या कुछ ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो कि सपनों में किया हुआ सेक्स मतलब कुछ एंटिटीज होती हैं जो इस तरीके से किसी इंसान को फिजिकली वायलेट कर सकती? फिजिकली तो मतलब कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उसका प्रमाण कोई छोड़ दे, ऐसा तो खैर मेरा मानना नहीं है। लेकिन हाँ, स्पिरिट टू स्पिरिट ये आपस में चीजें जो करती हैं, इंटरकनेक्शन करती हैं, वो कर सकती हैं, ये पॉसिबल है। मैं समझा नहीं, मतलब स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन। अगर आपकी स्पिरिट है तो उसको कोई अलग स्पिरिट आके उसके साथ अपना कनेक्शन बना सकती है एक तरीके का। आप सेक्स कह लें, आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन फिजिकल कनेक्शन बनाना थोड़ा सा वैसा होता है। हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर जो आपके स्पिरिट से स्पिरिट वाला जो कनेक्शन है वो बनाते समय आपकी बॉडी में अगर कुछ रिलीज हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, वो पॉसिबल मैं मान सकता हूँ। कुछ टाइम पहले हमने शायद एक एपिसोड में बात करी थी, जो राम अशोक जी का एक केस है जो कि दिल्ली में था जी, जिस छोटी बच्ची के साथ एक एंटिटी जो कि फिजिकल हो रही है, उसमें तो ये बता रहे हैं कि कोई मतलब स्पर्म्स के भी उसमें सैंपल्स वगैरह मिले हैं उसके। जब वो कैसे मिले, उसकी बॉडी के नहीं, उन्होंने बोला बॉडी प्रोड्यूस कर रही है स्पर्म, तभी तो वहां पे वो मिले हैं ना। बाहर से कौन आके उस पर डाल जाएगा? कहने का मतलब ये बॉडी कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? मतलब वही चीज वैसे ही हो सकता है यार कि इंडियन किसी ने बाहर से डाले और वो एग्जिट शायद बाद में किया हो, होता है। वही है कि बाहर मतलब अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि उसकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है कुछ अजीब तरीके की चीज है, ये स्पर्म नहीं है। दिक्कत ये है। अब उनका बार बार ये कहना है कि बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, पर उनका कुछ और कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, बॉडी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है, जो कि लॉजिकल भी है। बॉडी कैसे प्रोड्यूस करेगी ये सब चीजें? तो मेरे हिसाब से शायद इंटरनल ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि अपना शरीर बहुत कुछ करने का कैपेबल है। तो इंटरनली कुछ ऐसा होता है कि शायद तुम उसका स्राव करने लगो एक तरीके से, उसका बहाव होने लगे, या कुछ भी ऐसा होने लगे। जब से मैंने वो कॉन्सेप्ट सुना था, या जब भी मैं सुनता हूँ कि है ना ऐसा भी होता है, लाइक फिजिकली स्पिरिट्स आकर के, कई ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें एक इनविजिबल सा क्रीचर आता है और किसी फीमेल के साथ सेक्स वगैरह करता है, जो मुझे फैंटेसी टाइप ज्यादा लगता है। ऐसा होना अपने आप में बहुत वियर्ड है। अब एक ऐसी इसी कॉन्टेक्स्ट में एक स्पिरिट है, स्पिरिट क्या कह लो यार, एक विच है बेसिकली। ओके, विच आई थिंक चुड़ैल को ही बोला जाएगा, राइट? हाँ, चुड़ैल ही होती है जी। तो बेसिकली एक अशांति करके एक एरिया है घाना में, एक तो ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है, इसका नाम अशांति है जी। और उस एंटिटी का नाम होता है ओबायफ्यू। ये कहाँ की एंटिटी? अफ्रीका, घाना, अफ्रीका की। ओके। ओबायीफू उस विच का बेसिकली नाम, वो एक वैम्पायरिस्टिक किस्म की विच होती है। एंड इस विच के बारे में कहा जाता है कि बहुत लास्टी विच होती है। मतलब ये द बिजार पार्ट इज कि ये जिस विच का जिक्र मैंने किया है, ये ना सिर्फ जानवरों के साथ, ये क्रॉप्स के साथ भी लोग कहते हैं कि फिजिकली इंटीमेट होती है। मुर्दे नहीं, क्रॉप्स नहीं, मैं क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, फसल। ओके, पेड़ पौधों से, फसल से, तो इनके साथ भी जो ना ये एक लस्टी होती है फिजिकली। बेसिकली इस विच के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये अगर आपके साथ सेक्स करके आपकी जो पूरी, आपका जो उसको प्राण शक्ति जिसको बोला जाएगा जी, जो आपके जो पूरे लाइफ एनर्जीज हैं आपकी बॉडी की, उसको सक कर लेती है। ओके, फिर चाहे आप इंसान हो, चाहे आप कोई जानवर हो, चाहे क्रॉप्स हो, इनफैक्ट वहां के किसान भी से घबराते हैं। अच्छा। और जैसा हमारे यहाँ पे उन्हीं कौवों को डराने के लिए एक स्कैरक्रो वगैरह लगाया जाता है, वैसे ही इसको डराने के लिए वहाँ पे कुछ चीजें लगाई जाती है। बट ये फसल के साथ कैसे, मतलब उसको ये एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं समझा कि बेसिकली ये करती कैसे है। और इनफैक्ट इसके बारे में ये भी बोला जाता है ना कि ओबायीफू एक तरीके की बड़ी तांत्रिक किस्म की विच होती है,
और ये इंटाइज करने के लिए इसकी बॉडी एक ग्रीनिश से ग्लो में चमकती है। अच्छा। तो जब यह इसका मन करेगा आपको इंटाइज करने का, तो ये अपनी बॉडी में एक जुगनू की तरह बेसिकली, ओके। तोबा यीफू वहां पे शायद जुगनू को भी बोलते हैं। अच्छा। जैसे जुगनू की जो लाइट होती है उसी तरीके की लाइट में ये भी जलती है ग्रीनिश किस्म के ग्लो में, और अच्छा। ये उस लाइट से जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है। तो आई मीन ये भी एक तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। और जब मैंने पहली बार सुना यार कि ऐसा भी होता है कि एक एंटिटी जो क्रॉप्स के साथ भी सेक्स करके उनकी लाइफ, आई थिंक सेक्स यहाँ पे शायद सिंबॉलिक ज्यादा होगा। कहने का वही मतलब मुझे भी वही लग रहा है, ये टर्म केवल यूज हो रही होगी, शायद यहाँ पे टर्म बेसिकली यूज किया जा रहा है उनकी लाइफ को चूस लेना एक तरीके से, सक कर लाइफ लेना। को चूस लेती कुल मिला के। तो अगेन मुझे जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे यार कि मामी वाटा एक ऐसे माँ की इच्छा से निकली हुई एंटिटी शायद बच्चे की तलाश में भटक रही हो। तो मुझे लगता है ये शायद किसानों के द्वारा बनाई हुई एंटिटी जो उनके फसल को लेके फसल की जान चूसने वाली हो। आई मीन द थिंग इज कि जब आप एक गांव में रहते हैं, एग्रीकल्चर वाले माहौल में रहते हैं, तो इस तरह की कई चीजें जो है बना दी जाती हैं। नहीं तो ये वहाँ का फोकलोर है या फिर ये मतलब एक्चुअली घटना है, हर जगह होती है वहाँ पे किसी ना किसी जगह? वहाँ का एक प्रचलित फोकलोर है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह का, घाना एरिया का। जी बिल्कुल। और ऐसा है कि यार वो वहाँ पे क्रॉस कल्चर एक कॉमनैलिटीज तो ही है। तो अगर ये एंटिटी हो सकता है शायद किसी और नाम से किसी और ज़ुलू में भी वही होती हो। बेसिकली इट्स अ विच, वो एक विच है जिसका काम है बेसिकली आपकी इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति। यार विचेस का बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट। इवन अपने यहाँ पर भी जो विचेस होती हैं उनको जड़ी बूटियों से बड़ा एकदम लगाव होता है और वो जान खींचने वाली होती हैं एक तरीके से, पौधों में जान डाल देना या पौधों से जान खींच लेना एक तरीके से, ये उनको आता था। ऐसा कहते हैं कि जो आपने नीलावंती ग्रंथ के बारे में सुना है ना, जो एक डायन ने लिखी है बेसिकली, तो वो डायन जो है उसको वो ये काम कर सकती थी कि किसी पेड़ को सुखा सकती परमानेंट, वो किसी पेड़ को एकदम प्रॉपर हरा भरा कर सकती थी। ऐसे भी मंत्र अवेलेबल हैं आज भी। मतलब आपने शायद उदित अनुदित स्वर के बारे में बात भी करी है राम अशोक जी से, तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब मंत्र भी प्रभाव डालते हैं। तो शायद ये जो विचेस होती होंगी, ये अपना इनका एक तरीके का जो एक चैंट होता होगा, वो किसी चीज को उसकी जिंदगी छीनने या फिर उसको जिंदगी देने में सहायक होता होगा एक तरीके से, जहां तक मुझे लगता है। पॉसिबली आई मीन कुल मिला कि जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि ना एक सोसाइटी की नीड से क्रिएट किए हुए कल्चर्स है, क्रिएट की हुई एंटिटीज है। अभी फॉर एग्जाम्पल जाम्बिया में बंटू फोकलोर्स है। बेसिकली बंटू वहाँ की एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी। बंटू तो अपने नाम होते हैं बेसिकली हमारे यहाँ। एग्जैक्टली हमारे बंटू नाम मेरा भी था, मेरे कॉलेज में नाम बंटू था। चलिए खैर। तो बंटू बेसिकली बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है अफ्रीका की। ये उन सिविलाइजेशन से क्लोज में एक एंटिटी का जिक्र होता है जिसको नुजुजू बोलते हैं। ओके। नजूजू जो है ये एक तरीके का नजूजू या पजूजू? नहीं नजूजू, वो पजूजू वो अलग है। नजूजू बेसिकली ये एक मरमेड किस्म का एक एंटिटी होती है। ये वाटर ड्वेलिंग एंटिटी है जो कि पानी और अंडर वाटर ज्यादा रहती है। अच्छा। और इस एंटिटी के बारे में बोला ये जाता है कि आई मीन जैसे जैसे मछुआरे जो है तालाब में या नदी में मछलियां फिशिंग करते हैं, हाँ। मछलियां नीचे कम होती हैं, तो नजूजू को अकेलापन ज्यादा होता है। अच्छा। तो आप जिस जगह पे तालाब में बहुत ज्यादा फिशिंग कर लोगे तो एक रोज नुजुजू ऊपर आएगा और आपको उठा करके आपके गांव में से बच्चे उठा करके अंडर वाटर ले जाएगा उसका और कोई अपने रीजन साथ पालेगा। अच्छा, क्योंकि अकेला है काफी है। वो अकेला है काफी इस वजह से। हाँ, वो अकेले आएगा और वो एक आधा मरमेड जैसा बड़ा पावरफुल स्ट्रक्चर है और वो आपके बच्चे उठा के ले जाएगा, क्योंकि नीचे जो है वो है क्या कहते हैं नीचे अकेला पर उसको महसूस हो रहा है। तो उसकी भी अपनी एक दुनिया है उनके हिसाब से, अपनी अलग एग्जैक्टली उसका अपना एक रेल्म है, उसकी अपनी अलग एक दुनिया है। और वहां के लोग अक्सर पता क्या करते हैं, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। नुजुजू जो है नमक से बड़ा घबराता है, तो इस करके नुजुजू मीठे पानी में रहता है, वो सागर समुद्र के पानी में नहीं रहता है। ओके। तो वो जो है अपने बच्चों को ये लोग क्या करते हैं, सोने से पहले दबा करके उसकी बॉडी में नमक लगा के सोते हैं, ताकि नुजुजू आएगा इनको उठाने की कोशिश करेगा तो खुद उसमें पिघल जाएगा। काफी स्ट्रेंज।